जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजोवारिमृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। ॐ सत्यं परं धीमहि। ॐ सत्यं परं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रुक्मिणी मात की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। सब साधु संतन की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। विठ्ठल जय हरी विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। विठ्ठल जय हरी विठ्ठला पांडुरंग
जय हरी विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल 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 जय हरी विठ्ठला पांडुरंग गुरु सखा विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला 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 माय बाबा 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 विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल जय हरी 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 विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला तुकारामाच्या विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला तुकारामाचा विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला तुकारामाच्या विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला तुकारामाचा विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला कुंडलिक वरदा विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला कुंडलिक वरदा विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला ओ कुंडलिक वरदा विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला कुंडलिक वरदा विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला जय हरी विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल 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 विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल जय हरी विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला तुकारामाच्या विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला तुकारामाचा विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला कुंडलिक वरदा विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला कुंडलिक वरदा विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला माय बाबा विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला माय बाबा विठ्ठला वरदा विठ्ठला माय बाबा विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला माय बाबा विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला गुरु सखा विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला गुरु सखा विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल जय हरी विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला
हरी जय जय पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी ओ पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी ओ राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी 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 ओ राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी ओ राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी ओ राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी ओ पांडुरंग 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 जय जय पांडुरंग 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 ओ राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी ओ राम कृष्ण हरी जय जय 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 राम राधे राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री सद्गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। विप्रवृंद के भी श्री चरणों में हमारा प्रणाम। और इस पवित्र और पावन प्रांगण में उपस्थित सभी सत्संग प्रेमी सद्भाविक श्रोताओं को हमारा व्यासपीठ से प्रणाम। वैदिक वाङ्मय का सर्वोच्च सद्ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण आज पंचम दिवस की कथा में आप हम सभी प्रवेश करें। कल हमने कथा के माध्यम से देखा कैसे भगवान ने एक एक अवतार लिया। गजेंद्र को मोक्ष देने के लिए भगवान श्री हरि अवतार लेते हैं। उसके पश्चात भगवान कश्यप रूप से, बाद में मोहिनी रूप से, बाद में वामन रूप से, बाद में श्री रामचंद्र भगवान और सबसे बाद अंत में ब्रज के प्राण, ब्रज की आत्मा श्री कृष्णचंद्र भगवान ने जन्म लिया। भगवान का प्रगटीकरण उत्सव हमने खूब अच्छे से मनाया। आनंद उत्सव, खूब बधाइयाँ बांटी। और आज भगवान की दिव्य लीलाओं का
भगवान के दिव्य बाल चरित्रों का श्रवण हम इस कथा के माध्यम से करेंगे। भगवान श्री कृष्ण चंद्र वेष्टि से समष्टि और समष्टि की परमेष्टि शक्ति ने आज गोकुल में कृष्ण के रूप में जन्म लिया और पूरे चर अचर जितना भी है, चर यानी चलायमान और अचर माने जो स्थिर रहते हैं, जितने भी जड़ चेतन जीव, पूरा चराचर ब्रह्मांड आनंद में डूब गया। और इतना ही नहीं तो प्रत्यक्ष देवी देवता भी छद्म रूप लेके गोकुल में आनंद मनाने लगे, देवी देवता भी सारे। कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में हुआ ना। कंस की राजधानी, कंस की राजधानी में, कंस के कारागृह में कृष्ण का जन्म हुआ। तो आनंद किसे होना चाहिए था? आनंद किसे होना चाहिए था? कंस को होना चाहिए था ना, लेकिन कंस को आनंद नहीं हुआ, कंस दुखी हुआ। कंस को आनंद नहीं है। आनंद किसको है? आनंद है वसुदेव जी को, आनंद है माता देवकी को। वसुदेव जी को क्यों? कि वसुदेव जिसके हृदय में देव का, देवत्व का, देवता का वास है, वसती थी, जिसके हृदय में वसुदेव देव का वास है, ऐसे वसुदेव जी। और देवकी कैसी? देव की, जो देव की हो गई, जो परमात्मा की ही हो गई, जो परमात्मा के परायण ही हो गई, देव की, जो देव की हो गई, ऐसे देवकी को, ऐसे वसुदेव जी को आनंद हुआ। और कहते हैं इधर नंद बाबा को भी कोई पुत्र नहीं था, 70-80 साल के हो गए थे नंद बाबा, लेकिन कोई संतान नहीं हुई थी। इसीलिए नंद बाबा अपने गुरुदेव के पास गए और कहने लगे, गुरुदेव मुझे कोई संतान नहीं है, आपकी कृपा आशीर्वाद से यदि मुझे संतान की प्राप्ति हो जाती तो। गुरुदेव ने कहा, नंद जी, अरे आप तो गोकुल के राजा हो और प्रजा ही तो राजा की संतान होती है, प्रजा ही राजा की संतान होती है, आपको संतान की आवश्यकता क्यों? तो नंद बाबा ने कहा, गुरुदेव प्रजा तो संतान है ही, लेकिन मुझे ऐसी संतान चाहिए कि मेरे गायों की अधिक रक्षा हो, मेरे गायों का अधिक पालन हो, मैं उसका नाम गोपाल रखूंगा। ऐसी मुझे गायों की रक्षा, गायों की सेवा करने वाली संतान चाहिए। तो गुरुदेव प्रसन्न हुए और कहने लगे, नंद बाबा आप पूरे गोकुलवासी, यशोदा मैया और आप सब मिलके मेरे पास आइए, मैं आपको एक व्रत की विधि बताऊंगा, उस व्रत को आपने करना, आपके यहाँ संतति होगी। तो कहते हैं सारे गोकुलवासी, नंद बाबा, यशोदा सब गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव ने 12 महीने की जो 24 एकादशी आती है, हर पक्ष की, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशी, यानी 24 एकादशी, ये 24 एकादशी का व्रत करो बोले, आपको सुंदर संतति होगी। और सभी ने सच में एकादशी का व्रत किया, पूरे गोकुल वासियों ने, नंद बाबा ने, यशोदा मैया ने, सब ने एकादशी का व्रत किया। और आनंद का समाचार, माता यशोदा सगर्भा हुई, एक आनंद की लहर चारों ओर दौड़ने लगी। अब सबको प्रतीक्षा है कि अब वो दिन कब आएगा, वो दिन कब आएगा। और आज वह दिन आ ही गया। और भगवान के आदेश से ही, भगवान ने कहा था वसुदेव जी को कि मुझे यहाँ मत रखो, मुझे गोकुल पहुँचा दो। तो वसुदेव जी ने अपने छोटे से बालक को टोकरी में रख के गोकुल लाया, माता यशोदा के पास
रख दिया और माता यशोदा ने जो एक कन्या को जन्म दिया था उसे लेके गए। और आज नवमी की प्रभात, सबको आनंद आनंद और केवल आनंद था, सब आनंद मग्न थे। एक नवमी की प्रभात में यशोदा मैया तो सोई थी, लेकिन नंद बाबा की एक बहन सुनंदा नाम की गोकुल में आई थी, क्योंकि यशोदा मैया को संतान होने वाली है, इसीलिए मैया ने पहले से ही बुला के रखा था देखभाल वगैरह करने के लिए। नंद बाबा की दो बहनें थी, नंदा सुनंदा। तो सुनंदा बुआ पहले से गोकुल में आई वाली थी। तो सुनंदा बुआ बलदाऊ भैया को, बलदाऊ भैया का जन्म 1 वर्ष पहले हो गया था ना, तो बलदाऊ भैया को लेके अपने गोद में छत पे जा रही थी। तो सुनंदा बुआ माता यशोदा के कक्ष से बाहर होके निकल रही थी, तो सुनंदा बुआ का ध्यान कक्ष की खिड़की से माता यशोदा के पास गया और सुनंदा बुआ ने देखा कि माता यशोदा के पास में एक छोटा सा नन्हा सा लाला खेल रहा है, हाथ पैर हिला रहा है, और माँ तो अभी सोई है, इसे पता भी नहीं कि लाला भयो है। तो सुनंदा बुआ ने, क्योंकि एक रोशनी, एक जगमगाहट उस खिड़की से बाहर प्रकाशित हो रही थी, आलोकित किरणें निकल रही थी, तो सुनंदा बुआ गई, लाला को देखा और देखा कि मैया तो सोई है, मैया को पता नहीं, लेकिन सारे ब्रजवासियों को तो मैं बता दूं कि बाबा के लालो भयो है, नंद के घर आनंद भयो है। तो सुनंदा बुआ ने क्या किया, थाली और बेलन लिया, छत पे गई और कहने लगी, ब्रजवासियों बधाई हो, आनंद भयो है, लाला भयो है। और कहते हैं कि फिर नंद बाबा का प्रतिदिन का नियम था। नंद बाबा का प्रतिदिन का नियम क्या था कि प्रतिदिन प्रातः उठे बराबर पहले गौशाला में जाते थे। प्रतिदिन का नियम था नंद बाबा का, गौशाला में जाते थे, गैया मैया का दर्शन करते थे। तो नंद बाबा गौशाला में गए, गैया मैया का दर्शन किया और बैठे तो नंद बाबा की आंख लग गई। नंद बाबा की आंख लगी, नंद बाबा को इतना सुंदर स्वप्न दिखाई दिया, और स्वप्न में दिखाई दिया कि कोई छोटा सा लाला, कोई छोटा सा बालक उनकी ओर घुटने के बल पे घुटमन चलते चलते आ रहा है। स्वप्न में दिखाई दे रहा है नंद बाबा के। अभी नंद बाबा को भी मालूम नहीं कि संतान हो गई है, और वो अब नंद बाबा के कोई संतान नहीं थी, स्वप्न में संतान दिखी तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई, अधिक प्रसन्नता हुई। अब जिसके पास जो चीज नहीं हो वो उसे स्वप्न में भी मिल जाए तो आनंद तो होता ही है। तो वो लाला घुटमन चलते आया और बाबा की गोद में बैठ गया। बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत आनंद हुआ। बाबा उसका स्वप्न में ही लाड़ करने लगे, कभी उसका गाल पकड़ते, कभी सिर से हाथ घुमाते, कभी चुंबन लेते, कभी उसको ऐसे उछालते। तो उस छोटे से लाला ने क्या किया, स्वप्न में नंद बाबा की दाढ़ी को खींचा, और जैसे ही दाढ़ी खींची तो नंद बाबा छटपटाए और आँख खुल गई। आँख खुली तो नंद बाबा को इतना दुख हुआ कि तुझे अभी दाढ़ी खींचनी थी, थोड़ी देर बाद खींचता तो मुझे और आनंद मिलता था, अभी मेरा स्वप्न नहीं टूटता था, तुझे अभी दाढ़ी खींचना था। नंद बाबा को दुख हुआ थोड़ा सा। उतने में ही सुनंदा बुआ दौड़ती हुई आई, ओ बाबा, ओ नंद बाबा कहाँ हो? नंद बाबा ने कहा, अरे पगली क्या हुआ, क्यों इतना उछल रही है? अरे बाबा उछलने की ही तो बात है। अरे हाँ हुआ क्या ये तो बता। अरे बाबा तुम सुनोगे तो तुम भी नाचने लगोगे, कूदने लगोगे। अरे ऐसी कौन सी खुशखबरी लाई है, बता तो सही। अरे बाबा तेरे यहाँ एक बहुत सुंदर लाला ने जन्म लिया है, बहुत सुंदर है। नंद बाबा को आश्चर्य हुआ कि अभी अभी जो मैं स्वप्न देख रहा था वो अभी के अभी साकार हो गया। अभी तो मैं स्वप्न में देख रहा था, अभी के अभी इतने जल्दी साकार हो गया।
कि ठाकुर जी की कृपा से मेरे यहाँ लाला भयो है? तो कहते हैं नंद बाबा 70-80 साल के हो गए थे, बूढ़े हो गए थे, लेकिन एक जवान लड़के जैसे, जवान व्यक्ति जैसे ठुमके लगा के नाचने लगे नंद बाबा। इतनी खुशी हुई नंद बाबा को, इतना आनंद हुआ। और सुनंदा बुआ तो दौड़ती हुई सारे ब्रज में गई, ब्रजवासियों सुनो, नंद के घर आनंद भयो है, लाला भयो है, यशोदा को लाला भयो है। पूरे गोकुल में समाचार फैल गया, पूरे 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 गोकुल में एक आनंद आनंद और केवल आनंद की लहर। एक दूसरी को बताती है, दूसरी तीसरी को बताती है, यशोदा को लालो भयो है, यशोदा को लालो भयो है। और वैसे भी महिलाएं अकेली कहीं जाती नहीं, जाती है क्या, समूह में चलती है महिलाएं। वो उसको कॉल करेंगी, वो उसको कॉल करेंगी, यहाँ जाना है, नहीं तो व्हाट्सएप पे मैसेज रहते, ग्रुप रहते। पहले भी व्हाट्सएप थे ही, लेकिन पहले के अलग थे। तो वो सारी महिलाएं एक दूसरे को, तुलसी जी बाबा भी लिखते हैं ना, वृंद वृंद मिली चली लोग आई, सहज सिंगार किए उठी धाई। सारी महिलाएं, सारे ग्वाल बाल, सारे गोप, सारी गोपियां, सारी महिलाएं सब लाला के दर्शन को एक दूसरे को बताती हुई जाती है। छम छम बाजे पायलिया, मेरे घर आए गाना, मेरे घर आए गाना, मेरे घर आए। छम छम बाजे पायलिया, मेरे घर आए गाना, मेरे घर आए गाना, मेरे घर आए हो। छम छम बाजे पायलिया, मेरे घर आए गाना, मेरे घर आए गाना, मेरे घर आए हो। छम छम बाजे पायलिया, मेरे घर आए गाना, मेरे घर आए गाना, मेरे घर आए हो। रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए। तेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए। भगवान रात के 12 बजे आए ना, बड़ा घनघोर अंधेरा था। एक तो कृष्ण पक्ष में वैसे अंधेरा होता है, लेकिन चंद्र स्वरूपी, चंद्र शीतलता प्रदान करता है, सूर्य तपाता है, लेकिन चंद्र, रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए। तेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए। मात जशोदा और सखियन को भा गए, भा गए। मात यशोदा सखियन को भाग गए, भाग गए। कांधे काली कांबलिया, नयन नचाते आए, मुखमल काटे आए, मेरे घर आए। बाजे पायलिया, मेरे घर आए गाना, मेरे घर आए गाना, मेरे घर आए हो।
घर आनंद आयो, नंद के घर आनंद आयो, भक्त जन गुण को गायो। मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए बाजे पायलिया, ओ मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए बाजे पायलिया, ओ मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए। सारी गोपियाँ, सारे ग्वाल वाल, सभी सबको लगता है क्या, मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर। कान्हा किसी नंद यशोदा का नहीं है सिर्फ। हमने भी एकादशी का व्रत किया, हमने भी कान्हा को बुलाने के लिए एकादशी की। सबको कान्हा अपना लगता है। मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए। सभी लाला को अपनाते हैं, सभी। कान्हा केवल नंद यशोदा का नहीं, कान्हा हमारा भी है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। और यही भागवत की विशेषता है। भागवत की विशेषता क्या है? जितना प्रेम, जितना वात्सल्य, जितना स्नेह माता यशोदा के मन में है ना, नंद बाबा के मन में है, उतना ही प्रेम, उतना ही वात्सल्य, उतना ही स्नेह पूरे गोकुल वासियों के मन में है। बस यही भागवत की विशेषता। ये लोग कहीं दीक्षा लेने नहीं गए। इन्हें ये भी नहीं मालूम कि नहा धो के पूजा करना पड़ता। इन्हें ये भी नहीं मालूम कि भक्ति के उपचार क्या है, साधन क्या है, कुछ भी नहीं मालूम। बस इतना मालूम है कि कान्हा मेरो है और मेरे घर आयो है। बस इतना मालूम। और अधिकार से कहती है कि मेरे घर आए, क्योंकि मैंने भी एकादशी की और पूरी प्रामाणिकता से की। 12 के बाद में कुछ खाया नहीं तो हमारा 12 के बाद में हमारा दिन बदल जाता है। रात के 12 के बाद प्रामाणिकता से एकादशी की। ये कहाँ से आया हमें भी नहीं मालूम। 12 के बाद में हमारा दिन नहीं शुरू होता। भले वो AM PM लग जाता है, लेकिन 12 के बाद नहीं। हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति में 12 नहीं, आधी रात के 3 बजे से हमारा ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। आधी रात के 3 बजे से 12 पहले पहरे सब कोई जागे। पहले पहरे सब कोई जागे, दूसरे पहरे भोगी या रोगी, तीसरे पहरे तस्कर जागे, चौथे पहरे जोगी। पहला पहर कौन सा? वैसे 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं, 3-3 घंटे का एक प्रहर। लेकिन शाम का पहला प्रहर कौन सा? शाम के 6 से 9 बजे तक पहला प्रहर। पहले प्रहरे सब कोई जाके 6 से 9 बजे तक कोई भी जागता है। दूसरे पहरे भोगी या रोगी। देखो, रोगी को रात के 9 से 12 के बीच में नींद नहीं आती। जो भी तकलीफ होती है ना, रात को बढ़ती है। दुख, खांसी बढ़ेगी, सर्दी बढ़ेगी, जो भी दुखता है वो रात में ज़्यादा बढ़ता है, नींद नहीं आती। इसीलिए दूसरे पहरे भोगी या रोगी, तीसरे पहरे तस्कर जागे। तस्कर यानी चोर लुटेरे। 12 से 3 इतनी गहरी नींद का समय होता है। उस समय बराबर हाथ साफ करने वाला हाथ साफ करता है। तीसरे पहरे तस्कर और चौथे पहरे योगी, यानी 3 से 6 के बीच में हमारा ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। 12 के बाद में हमारा दिन नहीं निकलता। एक अंग्रेज तो गए भारत छोड़ के, लेकिन अभी भी हम उनके बाप बने बैठे। अभी भी हम ये नहीं बोलते कि आप मानो मत, ये नहीं, लेकिन हमारे मूल संस्कृति को मत भूलिए। बस इतनी विनंती है।
ये हाय हेलो बाय, ये हमारी संस्कृति नहीं है। जय श्री कृष्ण करिए, जय गुरुदेव कहिए, जय सिया राम कहिए, जिसकी जिसमें रुचि हो। ये हमारी संस्कृति है क्या? आप करिए। हम विरोध किसी चीज का नहीं करते, न निंदा करते, न टीका करते, न विरोध करते। बस कहना इतना ही है, अपने मूल को मत भूलिए। आज व्यक्ति अपने मूल को भूलते जा रहा। विदेशों में हमारे वेदों पे रिसर्च हो रहा है, संस्कृत पढ़ाया जाता विदेशों के कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में वेद पढ़ाए जाते हैं, और हम वेदों को भूलते जा रहे हैं, हम संस्कृत को भूलते जा रहे हैं। विदेशों में रिसर्च हो रहा, तुकाराम जी के अभंग पे कितने कितने पीएचडी करते हैं, और हमें एक अभंग तक नहीं मालूम। अपनाइए, अंग्रेजी को भी अपनाइए। आज सब कुछ चाहिए, एडवांस युग है, सब होना, लेकिन मूल को छोड़ के कुछ भी नहीं होना, ये हमें लगता है। फिर जिसका उसका है। सारे कहते हैं कि कान्हा मेरे घर आए, क्योंकि हमने एकादशी की और प्रामाणिकता से की, पूरी प्रामाणिकता से। 12 के बाद कुछ खाया नहीं हमने। और कहते हैं कि यही सर्वात्मक विश्वात्मक परमात्मा का यही लक्षण है कि जिसे सब कोई अपनाता है, कोई भी अपनाता है उसे। किसी को भी लगता है कि ये मेरा है, मेरा है। तो अष्टमी को भगवान का प्रगटीकरण हुआ रात के 12 बजे। नवमी को नंद महोत्सव हुआ, क्योंकि दूसरे दिन की नवमी की प्रभात में ही सबको पता चला। तो नवमी को नंद महोत्सव हुआ, बहुत महोत्सव, इतना कि आज तक तो भीतर से मन नाच रहा था, मैया को लाला होगा, मैया को लाला होगा, हमारे गायों की सुरक्षा होगी। आज तक ये सोच सोच के मन नाच रहा था, अब तन भी नाचने लगा, अब तन भी नृत्य करने लगा। और कहते हैं, हमने सुना है कि यशोदा मैया ने लाला की खुशी में बधाइयाँ बांटने के लिए तिजोरी की तिजोरियाँ खोल दी थी। जितना भी था ऐश्वर्य सब खोल दिया था लाला की खुशी में। और नंद बाबा ने पता है कितनी गौओं का दान किया था। भागवत में लिखा है नंद बाबा ने 2 लाख गैयाओं का दान किया था। कृष्ण की जन्म की खुशी में 2 लाख गैया। और गैया भी कैसी? जिसके सींग सोने से मढ़े हैं और जिसके खुर जो पैर के नीचे होते हैं ना खुर, वो चांदी से मढ़े। ऐसी 2 लाख गैयाओं का दान नंद बाबा ने किया कृष्ण जन्म की खुशी में। और मैया ने तो तिजोरियां खोल दी थी। एक गोपी आती है कि मैया लाला भयो है, मुझे बधाई दे। मैया बोले तिजोरियां खुली है, तुझे जो लगता है इसमें से ले जा। तो वो खुशी खुशी में इतनी बावली थी, एक चांदी की थाली दिखी, उठा के अपने सिर पे नाचते हुए गाते हुए नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नाचते हुए गोकुल की गलियों से जाने लगी। उससे दूसरी गोपी मिली, तो वो बोले कहाँ से आ रही हो बहन? तो बोले मैं यशोदा मैया से बधाई लेके आ रही हूँ लाला की खुशी में। अच्छा, क्या दिया मैया ने? ये देख चांदी की थाली दी। बस तुझे चांदी की थाली? ये देख मुझे तो सोने का नेकलेस दिया, सोने का हार दिया मैया ने। अच्छा, मैया कब से भेद करने लगी? तुझे सोने का दिया, मुझे चांदी का दिया। वो गोपी फिर से गई, क्यों यशोदा मैया? उसे तो सोने का हार दिया और मुझे चांदी की थाली। अरे पगली, तू ही तो ले गई, मैं तो तिजोरियां खोले बैठी हूँ। तो बोले ठीक है, सोने का हार भी ले। तो सोने का हार लेके और नाचती हुई जा रही, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। उसे तीसरी गोपी मिली, वो बोले बहन कहाँ से आ रही हो? मैया से बधाई लेके आ रही हो। तो क्या दिया मैया ने? ये देख सोने का भी हार दिया और चांदी की। बस इतना ही? मुझे तो मैया ने 9 लखा हार दिया, 9 लखा। तू सोने में खुश हो गई? और फिर से गई वो और कहने लगी मैया उसे 9 लाख का हार दिया और मुझे। तो उसने चांदी की थाली भी ली, सोने का हार भी लिया, 9 लाख का हार लिया और जा रही।
चौथी गोपी मिली, लेकिन वो तो इतनी प्रेम में मग्न थी, शुद्ध बुद्ध खोई थी। उसने पूछा, बहन तेरी ऐसी अवस्था क्यों? तो बोले, मैया ने मुझे ऐसी बधाई दी है, ऐसी बधाई दी है कि मैं आज सब कुछ भूल गई हूँ। तो मुझे तो नहीं दी बोले ऐसी बधाई। अरे पगली, तू सोने चांदी हीरे में रह गई, मैया के पल्ले में जो सारे ऐश्वर्यों का ऐश्वर्य जो झूल रहा था उसे लेती, उसका लाड़ करती, यही तो सबसे तेरी बड़ी बधाई है। वो दौड़ती हुई गई, मैया मुझे थाली भी नहीं चाहिए, हार भी नहीं चाहिए, 9 लाख का हार भी, ये सब तू रख ले, एक बार तेरे लाला को मेरे गोद में दे दे, बस हो गई मेरी यही बधाई है। और कहते हैं उसने लाला को गोद में ले लिया, लाड़ किया, प्यार किया, और वह अभी धन्य हो गई, तृप्त हो गई। आज मैया ने सारे भंडार खोल के रखे थे बांटने के लिए, माखन मिश्री, इतना इतना इतना, बिल्कुल नदियां बह गई थी। हम भी हमारे बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं ना? कैसा मनाते हो आप लोग? कैसा मनाते हो? देखो, सब कुछ करना, लेकिन मोमबत्ती फूकने मत लगाना कभी बच्चों को। बस इतनी विनंती है, हमारी संस्कृति नहीं है। हम ही वो मोमबत्ती जलाते हैं और फूकने लगाते हैं और खुद ही कहते बेटा बुझा दे और तेरे जीवन में अंधेरे को न्योता दे दे। अरे आरती, पूजा की आरती लो, दिया जलाओ, दीपक जलाओ, उसको टीका लगाओ, उसका अक्षोहोन करो, उसको आरती उतारो। ये मोमबत्ती फूकना ये कहाँ से आया? आप बोलेंगे देवी जी हर दिन कुछ न कुछ कहते ही है, लेकिन इसलिए कहते हैं कि जो दिखता है वो कहते हैं। और हमने तो एक जगह ऐसे पढ़ा था कि जैसे ही हम थूक मारते हैं ना मोमबत्ती पे, तो हमारे मुख से जो थूक निकलती है, फूक हल्की, 1400 प्रकार की बैक्टीरिया हमारे फूक मारने से निकलती है। 1400 प्रकार की, ऐसे हमने सुना है, सही गलत पक्का मालूम नहीं, लेकिन सुना है और अच्छे से सुना है। 1400 प्रकार की। इधर तो बड़े हैंड वॉश करते हो और इधर खुद के मुंह से बैक्टीरिया फैलाते हो, और वो भी जाने दो, लेकिन संस्कृति है क्या हमारी? ये कहाँ से आ गया? अभी बोला हमने अंग्रेज गए, लेकिन हम मत करिए, अच्छा उसे टीका लगाइए, और हो सके तो आपके यहाँ इतना अच्छा आप तो करते होगे, आपको नहीं कहना है, ये आपके माध्यम से किसी और को कहना है। गोरक्षण है, अपने बच्चे को ले जाओ, गैया मैया को गुड़ खिलाओ, चारा खिलाओ, वहाँ पे कुछ आपकी क्षमता के अनुसार कुछ दान दक्षिणा दो, या किसी सरकारी अस्पताल में जाओ, कोई मरीज बिना दवा के दर्द से तड़प रहा होगा, उसे दवा अपने बच्चों के हाथ से देने लगाओ, आपका पुण्य भी होगा, बच्चे पे संस्कार भी आएगा और आपकी धन की शुद्धि भी होगी। 3 फायदे हैं। किसी बच्चे के पास टैलेंट है लेकिन फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, उसकी फीस भर दो, 1 वर्ष तक का उसका स्कूल का खर्चा उठा लो। जिसकी जितनी क्षमता हो, आग्रह नहीं है, लेकिन ऐसा मनाइए, हो क्षमता, रुचि हो सत्संग में, सुंदरकांड का पाठ करिए, बाद में भंडारा दीजिए, प्रसादी दीजिए, अच्छे से बैठा के। वो बफे पार्टी होती है आजकल, करिए, लेकिन कितना अन्न वाया जाता है, वेस्ट कितना होता है, इतना अन्न व्यर्थ। अरे उतना ही लो थाली में, जो व्यर्थ न जाए नाली में, उतना ही लो थाली में। अन्न का एक भी कण और समय का एक भी क्षण व्यर्थ नहीं होना चाहिए, उतना ही लो थाली में। क्यों वे अरे हम अन्नम ब्रह्मा रसेर विष्णु भोक्ता जनार्दन कहते हैं। अन्न ब्रह्मा है, उसका रस विष्णु है, भोक्ता यानी उसको भोग करने वाला, पचाने वाला जनार्दन है, और उसको हम ये वेस्ट करते हैं। अरे पहले ही मना कर दीजिए ना, जो नहीं लगता थाली में मत लीजिए। और आजकल तो झूठा डालना स्टैंडर्ड है, थोड़ा सा झूठा डालना पड़ता है। हम एक जगह भोजन के लिए गए थे और एक भाई साहब भी हमारे साथ भोजन के लिए बैठे, उन्होंने ले लिया सब और झूठा डाला, हमसे रहा नहीं गया। अन्न झूठा जाए तो हमने बोल दिया भैया ऐसा क्यों? बोलते जी बस हो गया। मैंने बोला पहले ही मना कर देना था। नहीं, बोले थोड़ा सा झूठा डालना पड़ता है, बोले स्टैंडर्ड है। बोले ये वाह रे, ये भी कोई स्टैंडर्ड है कि थाली में झूठा डालना?
मत लो, अच्छे से जो भी करो अपनी संस्कृति का ध्यान रखते हुए करो। भले ही बफे दो, क्योंकि हम बोलेंगे और आप तो कोई ज़रूरी नहीं कि सुन ही लोगे, बफे दो, लेकिन वो बफे में इतना ले लेते हैं थाली में कि बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब भर लेते हैं। और फिर एक शादियों में इतना अन्न वेस्ट होता है कि एक गरीब परिवार 1 वर्ष तक भोजन कर ले, इतना वेस्ट होता है एक शादियों में। और मारवाड़ियों के शादियों में तो खास तौर होता है, क्योंकि उसने 11 मिठाई बनाई तो मैं 21 मिठाई बनाऊंगा, उसने 21 बनाई तो मैं 51 बनाऊंगा। अब अकेला पेट इतना सा, अब 51 मिठाई डालेंगा कि जूस, सारे जूस की गाड़ियाँ, ऑरेंज जूस, ये जूस, वो जूस, पानी पूरी, भेल पूरी, आइसक्रीम, इतना खाते खाते फिर वो बफे पार्टी आती है। क्या खाएंगा अकेला जीव? करिए, लेकिन देखा देखी मत करिए, मत करिए इतना। किसी ये बड़ी बड़ी शादियां देख के जो मिडिल कास्ट का होता है ना, जो जिसकी इतनी ताकत नहीं रहती है, उसको जीवन की कमाई लगा देनी पड़ती है, पूरी जीवन की कमाई। 500 की चीज रहती है, 1000 की पैकिंग रहती है, उसको मोती, उसको लटकन, उसको फूल, उसको वो पैकिंग देख खोलने का भी मन नहीं करता। इतनी सुंदर पैकिंग होती है वो, ऐसा लगता है इसको खोल देंगे तो ये सब बिखर जाएंगे। इतना दिखावा किस लिए करो? लेकिन ये दिखावे के पैसे में पैसा बच के किसी गरीब की सेवा होती होंगी तो वो सेवा करो, गौ माता की सेवा करो, जरूरतमंदों को वो पैसा पहुंचाओ, कुछ पुण्य होगा, बच्चों पे संस्कार आएंगे और धन की शुद्धि होगी। इसलिए हमारी विनंती है, आगे आपकी मर्जी, एज यू लाइक, आपकी मर्जी। विनती जरूर करेंगे, आग्रह कभी नहीं करते, विनती जरूर करते हैं। नंद बाबा ने 2 लाख गैयाओं का दान दिया और मैया ने आज तिजोरियां खोल दी बधाई बांटने के लिए। अष्टमी को परमात्मा का प्रगटीकरण हुआ, नवमी को नंद महोत्सव हुआ और भादव कृष्ण द्वादशी को भोलेनाथ, भोले बाबा, भगवान कृष्ण का, लाला का, छोटे से बाल स्वरूप का भोले बाबा दर्शन करने के लिए आए। देखो, राम कथा में भी भोले बाबा दर्शन करने के लिए आते हैं और कृष्ण कथा में भी भोले बाबा दर्शन करने के लिए आते ही है। आज यशोदा मैया धन्य है कि कैलाश से कैलाशवासी गोकुल में आ रहा है। यशोदा मैया धन्य है आज। वो श्याम सुहावना, नन्हा सा छोटा सा बालक, श्याम वर्णीय है, बहुत सुंदर है कन्हैया। सारे विश्व का सौंदर्य राशि राशि छिटक रहा हो। आज भोले बाबा अलग निरंजन ज्योतिषी के वेश में आए। ज्योतिषी का निमित्त बनाकर भोले बाबा कह रहे, मैया यशोदा, आज तेरा बहुत भाग्य है कि तू लाला को, पूरे अखिल ब्रह्मांड के अस्तित्व को अपने गोद में खिला रही हो। अखिल ब्रह्मांड का अस्तित्व, जिसके एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड लटक रहे हैं, एक एक रोम में जिसके, ऐसे अस्तित्वों को तू अपने गोद में खिला रही। आज शिवजी को भी आना है तो शिवजी भी गोकुल में आए, कन्हैया का दर्शन किया, शिवजी गए। और आज नंद बाबा 6 दिन हो गए आज लाला को। नंद बाबा छठी पूजन था, इधर गोकुल में छठी पूजन था और नंद बाबा कहाँ गए? मथुरा गए नंद बाबा, कंस को कर देने के लिए। कर यानी टैक्स, पूरे गोकुलवासी कंस को टैक्स कर देते थे, लेकिन लाला हुआ इसलिए उस गड़बड़ी में नंद बाबा का जाना नहीं हुआ। तो पूरे गोकुल का दूध, दही, माखन सब लेके, पूरा गोरस लेके नंद बाबा कंस के पास टैक्स देने के लिए। गोकुल में तो आनंद है, लेकिन कंस को बड़ा कष्ट है, कंस को बड़ा दुख है। क्यों? क्योंकि योग माया ने कहा था कि तेरा काल कहीं सुरक्षित है, सुरक्षित है। योग माया ने कहा था ना, कल हमने देखा। और कंस को क्यों दुख है, क्यों तकलीफ है? कंस को अपनी मृत्यु को मारना है, कंस को अपनी मृत्यु को मारना है। और
मृत्यु तो अनिवार्य सत्य है, आज तक कोई मृत्यु को नहीं मार पाया, लेकिन कंस को मृत्यु को मारना है। हमारे संतों ने, महापुरुषों ने बस इतना कहा कि मृत्यु को मंगलमय बनाओ, मृत्यु को मार नहीं सकते। हमारे संत कहते हैं कि मृत्यु कैसे मंगलमय हो वह सोचे। याजसाठी केला होता अट्टहास, शेवटचा दिस गोड व्हावा। याच्यासाठी अट्टहास यानी इसके लिए पुरुषार्थ किया था कि आखिरी का दिन अंतमति सा गति के न्याय से मेरा अंतिम दिन अच्छा हो। याजसाठी केला होता अट्टहास, हमारे संतों के वचन है। लेकिन कंस को अपनी मृत्यु को मारना है, इसलिए कंस ने ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को पूछा कि मेरा काल कहीं सुरक्षित है, उसने जन्म लिया है, आप मुझे बताइए कि मेरा काल कहाँ है। तो ब्राह्मण देवताओं ने पंचांग खोला और ब्राह्मण देवता दिशा बताते हैं ज्यादातर, तो